हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फोक डांसेस ऑफ जे.एन.के। ठीक है। तो जे.एन.के जो है, आपको पता है, हर एक चीज़ हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हर एक चीज़ के लिए ही फेमस है। चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, वो ड्राई फ्रूट्स हो, डांस के लिए, हर एक चीज़ के लिए, लेक्स होगी। ठीक है। तो ब्यूटी के लिए तो आपको पता ही है, हर एक चीज़ के लिए हमारा जे.एन.के जो है वो फेमस है। तो आज हम पढ़ेंगे उसमें डांस के लिए। ये कुछ क्लास फोर्थ का टॉपिक है। उनका एग्ज़ाम आने वाला है, फ़ेब में है, तो जल्दी जल्दी जितना हमसे कवर हो पाएगा। काफ़ी मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसका कवर करें, तो जितना हो पाएगा उतना मैं कवर करूँगा। और ये कल्चर ऑफ जे.एन.के जो अकाउंट्स असिस्टेंट और एसआई वगैरह उनमें सिलेबस में है, तो उसमें भी ये कवर हो जाता है, फोक डांसेस ऑफ जे.एन.के। ठीक है। तो ये पैराग्राफ पहला मैं नहीं पढ़ूंगा, ये आप देख लेना एक बार क्या है। ये है कि डांसेस जो है इंटेग्रल पार्ट है या रिच कल्चर है हमारी जे.एन.के का। ठीक है। तो इसमें हम सीधा डायरेक्टली आएंगे डांसेस पे। तो पहला आता है बाण पाथर। ठीक है। तो ये डांस कैसा होता है? ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ थिएटर डांस परफॉर्म्ड इन कश्मीर। ठीक है। ये थिएटर डांस होता है किस्म का। दिस डांस फॉर्म डज नॉट ओनली इंक्लूड डांस। इसमें सिर्फ डांस नहीं होता है, इसमें एक्चुअली एक प्ले टाइप होता है। ठीक है। और प्ले टाइप होते हैं, प्ले के बीच में ही फिर डांस होता है। ठीक है। अगर कोई हिंदी वाला है इसमें, तो उनको पता होगा कि टेंथ में हमारी एक टेंथ हिंदी में एक हमारा चैप्टर था बाण पाथर नाम से। ठीक है। अगर उर्दू वालों का शायद हो या ना, वो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हिंदी में एक चैप्टर था बाण पाथर के नाम से। तो क्या होता है, ये एक थिएटर डांस होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली प्ले होता है। ये प्ले, इसको प्ले के तरह देखा जाता है, एक प्ले होता है और प्ले के बीच में ही हमारा डांस होता है इसमें। नेक्स्ट आते हैं, और एक भांड कम्युनिटी होती है, उनको बोला ही जाता है कि वो परफॉर्मर्स हैं। ये 700 to 800 ईयर्स अगो, मतलब तब से ये चला आ रहा है। ठीक है। तो भांड कम्युनिटी ही होती है, उनको बोला ही यही जाता है कि वो परफॉर्मर्स होते हैं। ठीक है। तो उनको वो ये डांस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सॉरी, नेक्स्ट आता है हमारा दुम्हल डांस। ठीक है। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस डांस फॉर्म प्रैक्टिस इन कश्मीर इज़ दुम्हल। ठीक है। डांसर्स परफॉर्म दिस डांस आर ड्रेसिंग, उनके ड्रेसेस कैसी होती है? वाइब्रेंट कलर्ड रोब्स एंड कोनिकल शेप की कैप्स उन्होंने पहनी होती है इस ड्रेस में, विच आर जनरली स्टफ्ड विद बीड्स एंड बीड्स, मतलब कि मोती जैसे उनमें लगे होते हैं। कोनिकल कैप्स में आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि उनमें वो लगे होते हैं और काफ़ी अच्छी दिखती हैं वो। नॉट एवरी मैन, ये सारे डांस परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। सारे लोग ये डांस परफॉर्म नहीं कर सकते, ये कुछ मेल्स। ठीक है। जो कि ओनली वट्टल कम्युनिटी है, एक अलग कम्युनिटी है, तो उनके लोग ये परफॉर्म कर सकते हैं दुम्हल डांस। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि दुम्हल डांस जो है वो कौन परफॉर्म कर सकता है? एक तो मेल्स कर सकते हैं, और कौन से? ओनली मेल्स ऑफ वट्टल कम्युनिटी। ठीक है। वो याद रखना है, और इसमें कोनिकल कैप्स पहनते हैं, तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं रोफ डांस पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अनदर फेमस ट्रेडिशनल डांस फॉर्म इज़ रोफ विच इज़ फाउंड इन कश्मीर रीजन। ठीक है। मैक्सिमम जो है, हर एक चीज़, मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपको कश्मीर रीजन की ही मिलेंगी। ठीक है। अब अगर आप ड्राई फ्रूट्स की बात करें, वो कश्मीर में मिलेंगी। अगर आप लेक्स की बात करें, वो कश्मीर में मिलेगी। ज़्यादातर ब्यूटी जो है वो ज़्यादातर कश्मीर रीजन में है। तो आपको मैक्सिमम चीज़ जो है वो कश्मीर रीजन में मिलेगी, कश्मीर में ही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो दिस डांस फॉर्म इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन फेस्टिव ओकेजन्स। ठीक है। स्पेशल ओकेजन्स पे ये डांस परफॉर्म होता है, और उनमें भी ईद और रमज़ान पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, अगर एक नंबर का ये टॉपिक है तो इसी पे क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ, कि रोफ डांस जो है वो कब परफॉर्म किया जाता है? स्पेशल ओकेजन्स लाइक ईद या रमज़ान। सॉरी। तो ये पूछ सकते हैं कि ईद और रमज़ान पे कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है? तो वो कौन सा होता है? रोफ डांस होता है। ठीक है। और ये कौन परफॉर्म करते हैं? ये वुमेन्स परफॉर्म करती हैं। इनमें क्या होता है एक्चुअली, सिर्फ मतलब ये पाँव से होता है, फुटवर्क होता है इसमें सिर्फ। ठीक है। आगे मैं पिक्चर भी है इसकी एक मेरे पास। ये सिर्फ फुटवर्क का डांस होता है। ठीक है। फुट की मूवमेंट होती है इसमें, इस डांस में। तो ये है वन ऑफ द मोस्ट नोन डांस फॉर्म इन ऑल रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको पॉइंट याद रखना है, जो भी मैंने वैसे रेड रखा है तो आपको याद रखना है। ये है मोस्ट फेमस नोन डांस फॉर्म जो है वो जे.एन.के में, वो है रोफ। जैसे हमने पीछे देखा था दुम्हल, वो था कश्मीर रीजन में। अगर पूरे जे.एन.के की बात करें तो वो है रोफ। और ये परफॉर्म कब किया जाता है? एक्चुअली ये परफॉर्म किया जाता है स्प्रिंग सीजन पे। ठीक है। और इसको विलेजेस में बोलते हैं रूफ। ठीक है। और सिटीज़ में बोलते हैं रो। ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आता है, ये है ये फ़ोटो है, तो पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है। तो ये आप सिर्फ इतना देखो कि मूवमेंट किसकी है, फुट मूवमेंट है इसमें रोफ डांस में। तो आगे बढ़ते हैं।
आगे आ गया कुड डांस या फिर कुद डांस आप बोल सकते हैं। कुद से आपको प्रेम स्वीट्स कुद शॉप पे नहीं जाना है, पतीसे पे नहीं जाना है, ठीक है, आपको डांस पे फोकस करना है। तो ये है वन ऑफ द फेमस डांस फॉर्म्स ऑफ यूटी इज कुड डांस, ठीक है। ये क्यों परफॉर्म करते हैं? ये परफॉर्म करते हैं, इट इज़ परफॉर्म टू ऑनर द लॉर्ड, लोक देवता या लोक देवतस, ठीक है, उनको ये ऑनर करने के लिए परफॉर्म करते हैं कि ताकि हम उन्होंने हमारी क्रॉप्स को, उन्होंने हमारी कैटल्स को और चिल्ड्रन फैमिली को ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेचुरल कैलामिटी से बचा के रखा। तो उनको ये डेडिकेट करते हैं, उनको खुश करने के लिए हम लोग ये परफॉर्म करते हैं। और ये मोस्टली नाइट्स में परफॉर्म होता है, लेट नाइट पे परफॉर्म होता है ये। और इसमें इसकी खासियत क्या है कुद डांस की, कि इसमें यंग पीपल एज वेल एज ओल्ड पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज़ होते हैं वो है छैना, ड्रम, नरसिंगा एंड फ्लूट, ठीक है, ये सब इसमें यूज़ होते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको रीज़न कि क्यों परफॉर्म करते हैं। ये उनको खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए ग्राम देवता को, कि उन्होंने हमारी कैटल्स को, उन्होंने हमारे क्रॉप्स को, फैमिलीज़ को, चिल्ड्रन को बचाया ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ से, ठीक है। इसमें होता क्या है, लोकल फार्मर्स परफॉर्म दिस डांस जनरली एंड पीपल नियर बाय, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है कि कुछ डांस में जनरली 20 to 30 नंबर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, इतने डांसर इसमें परफॉर्म करते हैं। और ये कंटिन्यू रहता है कितने तक, लेट नाइट तक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चा नगमा। दिस दिस काइंड ऑफ डांस इज शोकेस ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन एंड इज परफॉर्म्ड बाय ओनली बॉयज़, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ से दिख रहा है बच्चा नगमा, तो मतलब बच्चे परफॉर्म करते हैं, और उनमें भी सिर्फ बॉयज़ परफॉर्म करते हैं। और उन बॉयज़ में भी एक बॉय होता है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो कि फीमेल की तरह परफॉर्म करता है। जैसे 4-5 बॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं, और जो मेन बॉय होगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, वो करेगा परफॉर्म एज अ फीमेल, ठीक है, वो फीमेल का रोल परफॉर्म करेगा। और ये होता है हाफिज़ा स्टाइल डांस। हाफिज़ा स्टाइल डांस के अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये एक टाइप का वेडिंग डांस है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे बच्चा नगमा याद रखना है कि इसको बॉयज़ परफॉर्म करते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन पे परफॉर्म होता है, ठीक है। और जो मेन अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक जो है उनमें से, वो फीमेल का रोल प्ले करता है। उसके बाद आ गया भांड जशन। जैसे हमने ऊपर पढ़ा एक बांड पाथर, वैसे भांड जशन भी है। भांड जशन इज़ अ वेरी सूथिंग डांस विद वेरी लाइट म्यूजिक एंड परफॉर्म्ड इन ट्रेडिशन स्टाइल बाय 10 or 15 डांसर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ गया हाफिज़ा डांस। इट इज़ अ डांस दैट इज़ परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स एंड इज़ द फॉर्म ऑफ कश्मीरी ट्रेडिशनल डांस। ये आप लोग अगर कश्मीरी वेब सीरीज़ या मूवीज़ हों, उसमें भी काफ़ी बार ये दिखाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा हाफिज़ा डांस जो है। देर इज़ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज इन दिस डांस। इस डांस में एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जो कि संतूर है, जिसमें ऑलमोस्ट 100 स्ट्रिंग्स होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाफिज़ा डांस में क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, संतूर होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 100 स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, और जिसको स्टिक की हेल्प से बजाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका बांड पाथर। ये हो गया, ये दोबारा से आ गया। दूसरा आ गया, और नेक्स्ट आ गया ये। अब ये कश्मीरी में अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, वीगी नचुन, जो हमें दिख रहा है मतलब जनरली। लेकिन कश्मीरी में अब जितना मेरे को पता है तो वियोग नाचुन इसको बोलते हैं, वियोग नाचुन, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली, ये क्या होता है, वियोग क्या होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं रंगोली, ठीक है। तो ये इसको अब वियोग जो साउंड आ रही है वो एक किस्म की वियोग साउंड आ रही है, ठीक है, वियोग। तो हिंदी में हम लोग वियोग तब बोलते हैं जब इंसान बिछड़ता है एक दूसरे से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वियोग, ठीक है। तो उसमें हम इसको रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि दिस डांस फॉर्म इज जनरली परफॉर्म्ड आफ्टर ऑल द रिचुअल्स ऑफ वेडिंग्स व्हेन द ब्राइड इज अबाउट टू लीव हर पेरेंटल होम। जब ब्राइड जो होती है वो पेरेंट्स के होम को छोड़ रही होती है, जो लास्ट रस्म होती है शादी की वो छोड़ रही होती है, तो उस समय इसको परफॉर्म किया जाता है। कश्मीरी पंडित फीमेल्स गैदर अराउंड ब्राइडल रंगोली एंड डांस, ठीक है। ब्राइडल की जो रंगोली होती है उसके आसपास ये इकट्ठी हो जाती हैं और डांस करती हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए डांस फॉर्म्स सारे, ठीक है, कवर हो गए क्लास 4th के लिए टॉपिक। और ये JK SSB के लिए भी ये हम थोड़ा सा जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लास 4th वालों का एग्ज़ाम आ रहा है। आप मटेरियल की चिंता ना करें, ये मटेरियल मैंने सारा JK टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, टूरिज़्म एंड कल्चरल डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, वहाँ से कलेक्ट किया है। तो कुछ भी इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जो होगा इसी से होगा। तो ये आपका कवर हो चुका है। तो अगला वीडियो, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए, जैसे आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक मैं कवर करूं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक कवर करो, तो मैं वो टॉपिक पर्टिकुलरली आपके लिए लेके आऊँगा।
सुबह या दोपहर को हमारा क्लास 4 का लेक्चर चलेगा, और शाम को हमारा जो टाइमिंग है 6:30 से 7 के बीच, वहाँ पे हमारा JKSSB जो हमारा ये है अपना अकाउंट्स असिस्टेंट और SI वगैरह का जो GK पार्ट है वो मैं कवर वहाँ पे कर ही रहा हूँ, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।